है भारत। और इस वक्त भारत ने अब से कुछ देर कबल 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, जिनमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर में, जबकि बाकी 5 भारतीय पंजाब अमृतसर में गिरे। सिखों को इस वक्त भारत निशाना बना रहा है और DGISPR ने हमदर्दी का इजहार किया है सिखों के साथ। उन्होंने कहा कि भारत बदहवासी का शिकार है और बदहवासी का शिकार होकर अब भारत अपने ही शहरियों को निशाना बना रहा है, हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। DGISPR का कहना है कि इस बदहवासी का शिकार होकर भारत अपने ही शहरियों को नुकसान पहुंचा रहा है, खासतौर पर सिखों को निशाना बनाया जा रहा है और हमारी हमदर्दियां सिखों के साथ हैं। भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं, एक मिसाइल आदमपुर में गिरा, जबकि 5 भारतीय पंजाब में अमृतसर के इलाके में गिरने की इतलात हैं। DGISPR का ये कहना है कि हमारी तमाम तरह हमदर्दियां सिखों के साथ हैं, जिन्हें भारत खुद निशाना बना रहा है। अपने ही शहरियों को भारत बदहवासी का शिकार होकर नुकसान पहुंचा रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी की हम मजम्मत करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मीडिया ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया है कि भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल जो फायर किए हैं उससे अपने ही शहरियों को नुकसान पहुंचा रहा है भारत, और एक बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर में, जबकि बाकी जो 5 बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो भारतीय पंजाब के अमृतसर के इलाके में गिरे हैं। सिखों को इस वक्त भारत निशाना बना रहा है और बदहवासी का शिकार हो चुका है भारत इस वक्त, और इस बदहवासी का शिकार होकर भारत अपने ही शहरियों को निशाना बना रहा है, हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। DGISPR का कहना है कि हमारी तमाम हमदर्दियां सिखों के साथ हैं। आपको बताते चलें, अब से कुछ देर कबल भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए हैं और इन 6 बैलिस्टिक मिसाइल से भारत नाज़रीन इसी हवाले से बात करेंगे डायरेक्ट। DGISPR की तरफ से जो अभी इन्फॉर्म किया गया है कौम को कि भारत ने अपने ही इलाके में, खासतौर से सिखों के इलाके में, ईस्ट पंजाब में 6 मिसाइल जो हैं वो फायर किए हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिनमें से 5 जो हैं वो गिरे हैं अमृतसर पर और एक जो है वो आदमपुर में ही रह गया है, जो चला नहीं है। ये वो खौफनाक साजिश है हिंदुस्तान की खुद अपनी ही पॉपुलेशन के खिलाफ। इस पंजाब में चूंकि उनके लिए हमदर्दी कम हुई है, बहुत कम हुई है। दुनिया में जहां जहां सिख आबाद हैं उनको कोई हमदर्दी नहीं है मोदी से, न मोदी के इंडिया से। वो पाकिस्तान के साथ अपनी एलिजियंस जो है वो बावाज़े बुलंद जो है उसका ऐलान कर चुके हैं। इसलिए सिखों को सबक सिखाने के लिए कह लीजिए या उनके दिलों में नफरत पाकिस्तान के लिए पैदा करने के लिए अब हिंदुस्तान का मीडिया वही तराना गाएगा। कल की तरह से वो कॉमिक गाने शुरू हो जाएंगे कि देखिए पाकिस्तान ने हमला कर दिया, पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और पॉसिबल ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान ने ये साजिश की हो कि ये बता के लोगों को कि देखिए पंजाब पर हमला कर दिया पाकिस्तान ने और पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने की कोशिश करे। वो दूसरी बात है कि उसको जो जवाब आगे से मिलेगा वो उसकी नस्लें याद रखेंगी। लेकिन ये सब कुछ जो है ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। पूरी दुनिया को इसका नोटिस लेना चाहिए क्योंकि एक मुल्क का पागल सरबराह जो दीवानेपन का शिकार है वो अपनी ही अवाम के ऊपर अपने ही बैलिस्टिक मिसाइल चला रहा है। तो इस खौफनाक सूरत हाल का दुनिया की इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, इनको भी नोटिस लेना चाहिए। और जो दूसरे इसी तरह के इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी अदारे हैं, चाहे वो OIC है, चाहे वो शंघाई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो गल्फ काउंसिल है, इन सभी अदारों को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि पाकिस्तान जो अब तक अवॉइड कर रहा है कि हम कोई प्रोवोकेशन नहीं इनिशिएट करना चाहते जिससे हिंदुस्तान को किसी भी पागलपन, किसी दीवानेपन का जवाब मुहैया हो सके। उन्होंने अब ये एक और हरबा इस्तेमाल किया है, अपनी ही पॉपुलेशन को टारगेट कर दिया है, अपने ही लोगों को मिसाइलों के जरिए हलाक करना शुरू किया है। ये तो नेतन्याहू से भी एक हाथ आगे जा रहे हैं। ये तो बहुत ही खौफनाक, बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही घटिया हरकत है कि आप अपनी पॉपुलेशन को खुद निशाना बना के। बुखारी साहब, ये स्ट्रेटेजी क्या है? अपने ही इलाकों में बमबारी करना और फिर उनका, जिस तरह से आपने देखा होगा कि मीडिया फिर किस तरह से बोलता है कि हमारे कौन कौन सी जगहों पे पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल दागे गए हैं या ड्रोन हमले, और फिर वो रिस्पांस में लाहौर में भी उन्होंने साहिल बना दिया है, मुल्तान में भी जहाँ पर उन्होंने अपने बहरी बेड़े भेज दिए हैं जहाँ पर ना समंदर है ना कुछ ऐसा है। अपने पागलपन में हिंदुस्तान सारी हदें अबूर कर रहा है, ना उसको ये एहसास है कि इससे दुनिया में जो जगहसाई हो रही है, जिस तरह से अब उसका मीडिया जो कल तक तराने गा रहा था मोदी के स्क्रिप्टेड, वो अब माफिया मांग रहे हैं पूरे अपने व्यूअर से भी और दुनिया भर से भी। एक के बाद दूसरा चैनल माफिया मांग रहा है कि कल हमसे गलतियां हो गई, कल हम
یعنی جذبات کی رو میں بہ گئے، کل ہم نے یہ کیا، ہم معافی چاہتے ہیں، غلط خبریں ہم نے دکھائی ہیں. تو یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ ہندوستان جو ایک بہت بڑا ملک ہے اس کی جگہسائی کا سبب بن رہی ہے. رافیل کے ساتھ جو کچھ مودی نے کروایا وہ دیکھ لیجئے، دنیا بھر میں رافیل کے حوالے سے کیا کچھ لکھا جا رہا ہے. برطانیہ کے اخبار اٹھا کے دیکھیے آپ تو آپ دنگ رہ جائیں گے جو کچھ وہ لکھ رہے ہیں. تو یہ ساری ہزیمت مٹانے کے لیے بجائے اس کے کہ افسوس کے ناخن لیے جائیں، وہ اپنے پاگل پن میں ایک اور ایسی حرکت کر بیٹھے ہیں جس میں پوری دنیا میں ان کی جگہسائی ہوگی، کیونکہ میزائل کہاں سے اڑا ہے، کہاں سے ٹریول کر کے کہاں پہنچا ہے، اس سب کچھ کا ریکارڈ ہوتا ہے. یہ ریکارڈ دکھانا پڑتا ہے، جس طرح آج ہمارے GISPR نے دکھایا کہ ایک ایک جو موومنٹ تھی اس کو باقاعدہ سگنیچر کے ساتھ ٹریس کر کے دکھایا ہے. اگر ان سے کوئی ثبوت پوچھے گا بھارت سے تو وہ آدم پور سے چلنے والے میزائل جو ہیں وہ کیسے چھپائیں گے. جی اچھا بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اوور آل جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے پہلگام واقعے کے بعد، جس طرح سے الزام لگایا گیا، اس سارے معاملے کا بینیفیشری بیسیکلی کون ہوگا؟ پوری دنیا کیا دیکھ رہی ہوگی کہ اس سب کا کس کو فائدہ؟ کیونکہ عوام تو کسی صورت بھی نہ انڈیا کے عوام کو کوئی فائدہ ہو رہا ہوگا. دیکھیے عوام سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. مودی کے پاگل پن کا، مودی کا اپنا، مودی کی BJP کا، مودی کے RSS کا، انہیں عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نے دیکھا وہاں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا وہاں منی پور میں کیا ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا سکھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ناگالینڈ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میزورم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تاملز کے ساتھ کیا ہوا تھا. ارے یہ تو پاگل پن کی ایک پوری تاریخ ہے BJP کی اور اس کے RSS کی. تو وہ اپنی تاریخ تو دہراتے رہیں، بھلے دہراتے رہیں، لیکن یہ تو کبھی نہیں ہوا کہ کسی ملک نے اپنی ہی پاپولیشن پر بیلسٹک میزائل برسائے ہوں اور اسے اپنے دشمن کے خلاف جواز استعمال کر کے اس پر چل دوڑنے کا شوق پورا کرے. یہ پاگل پن جو ہے مودی کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، پوری دنیا میں اس کی جگہسائی ہوگی. آپ دیکھتے رہیے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ سلیم بخاری سینئر صحافی موجود تھے. اپنے ناظرین کو اہم خبر سے اپڈیٹ کریں کہ DGISPR نے اہم گفتگو کی. بھارت نے آدم پور سے 6 بیلسٹک میزائل داغے اور بھارت نے بیلسٹک میزائل اپنی آبادی پر داغے.